अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही आसान सी एक ट्रिक लेकर आई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं। तो जी, इस तरह के बॉक्सेस तो हर घर में ही मौजूद होंगे। तो जूतों के डब्बे हमारे पास खाली होते हैं, हमारे पास ये कुकिंग ऑयल के, घी के, इस तरह के डब्बे जो है हमारे पास घर में अक्सर खाली पड़े हुए होते हैं और हम उठाकर जो है कचरे में फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये हमारे कितने काम आने वाले हैं। तो आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे कितने काम आते हैं, जिनको हम फालतू और बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मेरे पास ये जी कुकिंग ऑयल का ये हार्डबोर्ड पड़ा हुआ था। मैंने इसमें से इसको 2 पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, आपने मिड में से 2 पीसेस कर लेने हैं। अगर आपके पास कार्टन टेप है तो आपने इसको कार्टन टेप से सारा कवर कर लेना है। और ये तो मैंने ऊपर जो है कपड़े से इसको सारा रैप किया है। आप चाहे तो कोई पेपर चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और फिर आप इसको किचन के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसमें मसाले वगैरह रख सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि हम इसको और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कुकिंग ऑयल का डब्बा ले लिया है। इसी तरह से मैं इसको बीच में से 2 पीसेस करूंगी। पहले तो मैं इसको मार्क कर लूंगी इक्वली कि दोनों बॉक्सेस मेरे पास इक्वली बन जाए। अगर एक छोटा भी हो जाए, बड़ा भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको इक्वली मार्क कर लूं। इक्वली मार्क करने के बाद जो है ना, मैं इसको नाइफ की मदद से यानी कि छुरी की मदद से मैं इसको बीच में से 2 कर लूंगी। बहुत ही इजी ट्रिक्स है मेरी इस वीडियो में। तो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका किचन जो है ऑर्गेनाइज रहे, और आजकल महंगाई इतनी है, इस महंगाई के दौर में हम जो है किचन ऑर्गेनाइजर मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जब ये सहूलत घर में मौजूद होती है तो हम मार्केट से चीजें क्यों खरीदें, पैसा क्यों खराब करें, पैसे को क्यों बर्बाद करें। तो ये देखें जी, मैं नाइफ की मदद से इसको कटिंग कर रही हूँ। ये नाइफ की मदद से जब ये कटिंग हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज है कि हर घर में मौजूद होती है, हमें स्पेशली खरीदनी नहीं पड़ती है। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करके हम किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किचन की कैबिनेट्स हमारी अक्सर फैली हुई होती हैं, हमने एक चीज निकालनी होती है और 100 चीजें जो है ना फिर जल्दी जल्दी में नीचे गिर जाती हैं। तो जी ये हमारे पास कटिंग हो गया है। तो ये मेरे पास थी कार्टन टेप। मैंने कहा इसको जो है और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं कार्टन टेप का इस्तेमाल कर लूंगी। आपके पास अगर स्कॉच टेप है, आप स्कॉच टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी पेपर या शीट रैप कर सकती हैं, या कपड़े से भी इसको बना सकती हैं। तो जी ये मेरे पास रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले को भी प्रॉपर रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद ये मैंने बीच में एल्युमिनियम फॉइल रख दिया है। एल्युमिनियम फॉइल मैंने इस वजह से रखा है कि इसमें से कोई भी शैम्पू या हार्पिक वगैरह थोड़ा सा अगर गिरता भी है तो वो एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर ही गिरेगा। तो नीचे जो हमारा बॉक्स है वो हमारा सेफ रहेगा। तो ये मेरे पास टॉयलेटीज है सारी, ये मेरे ना कैबिनेट में बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो इनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखना था। तो जी ये मैंने इसमें 2 बॉक्सेस बनाए थे। एक में मैंने ये स्पंज वगैरह और ये छोटी मोटी सारी चीजें रखी हैं, और एक में मैंने शैम्पू और ये देखें जी सब चीजें रख के सेट कर दिया है। तो जी अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक ये देखें जी, एक में सारे शैम्पू और ये लिक्विड्स आ गए हैं, एक में सोप वगैरह और ये स्पंजेस आ गए हैं। अब मैं इनको इसी तरह से कैबिनेट में रख दूंगी, और जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होगी मैं इसको निकालूंगी बाहर, और उसमें जो चीज मेरे इस्तेमाल की होगी वो निकाल के बाकी मैं इस तरह से वापस रख दूंगी। पहले ये पूरी कैबिनेट मेरी फैली हुई थी और अब देखें कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कर दें, कमेंट में लाजमी बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है। आगे देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मैंने ऑयल के डब्बे इस्तेमाल करते हुए बनाया है ये ऑर्गेनाइज। ये देखें जी, कपड़ा मैंने इसके ऊपर रैप किया हुआ था, और ये मैंने अपनी किचन की कैबिनेट में मसाले वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं इसका तीसरा यूजेज आपको बताती हूँ जी। ये मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, ये आप इसकी शेप देख सकते हैं। अक्सर बच्चों के स्टडी टेबल पर उनकी बुक्स जो है वो सारी फैली हुई होती है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो ये देखिए जी, इसमें आप बच्चों की बुक ऑर्गेनाइज करके उनके स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। एक तो बच्चों की बुक समेटी जाएंगी और इतना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज टेबल पे पड़ा हुआ बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। तो आपसे हर कोई पूछेगा कि भाई ये कहाँ से लिया है, तो इसको आप जो है ऊपर से रैप करके बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो ये जी इसका दूसरा पार्ट था, उसका ऊपर वाला हिस्सा। तो ये मैंने किचन में जो है केचप वगैरह रखने के लिए यूज कर लिया है। जब भी मैं इनको केचप्स को ऐसे ही रखती थी तो वो कोई एक इधर गिर रहा होता था, एक इधर गिर रहा होता था। आप देखिए जी कितने ऑर्गेनाइज लग रहे हैं। जब भी आप एक पैकेट निकालेंगे तो पीछे बाकी जो है वो सेफ रहेंगे। और हम इसको किस
पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखें जी, प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह के जो ढक्कन होते हैं, देगचों के जो ढक्कन वगैरह होते हैं, इनको रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती है और हम अगर रखते हैं नीचे तो वो सारे बिखरे हुए होते हैं, समटाइम हमें नहीं मिल रहे होते। तो ये भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। इसमें आप ये ट्रेज वगैरह भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें प्लेट्स वगैरह भी रख सकते हैं। प्लेट्स वगैरह रख के आप इसको अपने कैबिनेट में ऊपर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो है ना मजे की और यूजफुल टिप्स। तो उम्मीद है कि अच्छी लगेगी, लाइक जरूर कर दें। तो ये मेरे पास प्रेशर कुकर का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसको देखिए मैंने किस तरह से अपनी मंथली ग्रोसरी रख कर अपने जो है यूजेज में लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी बहन को दें इजाजत, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।